पेटीएम, जिसकी शुरुआत सिर्फ एक मोबाइल ऐप कंपनी की फॉर्म में हुई थी, कैसे ही देखते देखते पेटीएम ने मोबाइल ऐप कंपनी को बिगेस्ट फिनटेक कंपनी में टर्न किया और इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ लॉन्च किया, जिसका टोटल वैल्यू 18,300 करोड़ था। अपने टॉप पोजीशन पे होने पर पेटीएम ने ऐसी क्या गलती की जिससे कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ और कंपनी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए देश की जनता के डुबा दिए। इतना बड़ा लॉस होने के बाद अब पेटीएम ऐसा क्या कर रही है जिससे वो लोगों का ट्रस्ट और अपनी पोजीशन को फिर से पा सके। इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस देश की जनता को नमस्कार कर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर का जन्म ऑन डेट 8 जुलाई 1978 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है। विजय शेखर ने 15 साल की कम उम्र में 12th पास कर लिया था। 12th पास के बाद आगे की स्टडी के लिए विजय शेखर दिल्ली आए और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से अपने आगे की इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू की। अपने थर्ड ईयर में ही विजय ने एक इंडियन साइट .net नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसको बाद में विजय ने एक अमेरिकन कंपनी को $1 मिलियन में सोल्ड कर दिया। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद विजय शेखर ने एक फोन डायरेक्टरी कंपनी की शुरुआत की। इन ईयर 2000 विजय शेखर की मुलाकात होती है सुनील भारती मित्तल से। सुनील भारती मित्तल विजय शेखर को ऑफर करते हैं कि वो एयरटेल के कस्टमर के लिए रिंगटोन, जोक्स, इमोशनल शायरी जैसी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करें। विजय शेखर इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और 197 कम्युनिकेशन नाम से एक न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करती है। कुछ टाइम बीतने के बाद विजय शेखर ने मार्केट में एक बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जो थी रिचार्ज इशू। पहले लोगों को मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए वेंडर के पास जाना पड़ता था, यूजर का बहुत टाइम वेस्ट होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजय शेखर ने शुरुआत की पेटीएम की। हाँ दोस्तों, ये वही दौर था जब पेटीएम की शुरुआत हुई। पेटीएम की शुरुआत अगस्त 2010 में एक मोबाइल ऐप रिचार्जिंग प्लेटफॉर्म के फॉर्म में होती है, जिसका यूज करके यूजर अब आराम से फोन रिचार्ज कर पा रहे थे। लॉन्चिंग के बाद साल 2014 में पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया, जिससे यूजर अब इजीली वॉलेट में पैसे रख के रिचार्ज कर सकते थे। पेटीएम वॉलेट के लॉन्च के 1 ईयर में ही पेटीएम ने अदर सर्विस भी ऑफर करना शुरू कर दिया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, मेट्रो कार्ड रिचार्ज एंड अदर्स। पेटीएम की ग्रोथ और विजन को देखते हुए इन सितंबर 30, 2015 अलीबाबा चाइनीज नाम की कंपनी ने 4,450 करोड़ पेटीएम में इन्वेस्ट किया और अपने स्टेक को 20% से इंक्रीज करके 40% तक किया। इस फंड के साथ कंपनी स्लोली ग्रो करती रही, बट ऑन 8 नवंबर 2016 को कंपनी में बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन डे। इस दिन सरकार ने 1,500 के नोट को रद्द करने की घोषणा की। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी, जिसका सीधा इंपैक्ट पेटीएम पर पड़ा और एक बहुत बड़ा जंप पेटीएम को मिला। करोड़ ऑफ कस्टमर पेटीएम के यूजर्स बने। ऑन नवंबर 2016 को पेटीएम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन किया ऑन द बोल्डर डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और एक मार्केटिंग कैंपेन रन किया, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। पूरा इंडिया बैंक की लाइन में लगकर पैसा जमा कर रहे थे, वहां पेटीएम के फाउंडर इतने सारे न्यू यूजर्स को प्रॉपर सर्विस देने के लिए न्यू टीम हायर कर रहे थे। पेटीएम ने लगभग 10,000 से भी ज्यादा नए रिक्रूटमेंट किए और पेटीएम ने हर जगह अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराई। चाहे बड़ी दुकान, मॉल्स में पेमेंट करना हो या फिर सड़क की नुक्कड़ पर चाय की टपरी पर पेमेंट करना हो, हर जगह बस पेटीएम पेटीएम छा गया। डीमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम का मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था, पर डीमोनेटाइजेशन के बाद फोन पे ने यूपीआई का यूनिक फीचर लॉन्च करके पेटीएम को बड़ी टक्कर दी और 40% मार्केट को भी एक्वायर कर लिया। पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर कहां रुकने वाले थे। उन्होंने एक न्यू प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम थी कस्टमर को वेंडर को पेमेंट करने के बाद भी रुकना पड़ता था जब तक वेंडर अमाउंट चेक नहीं कर लेता था। वहां वेंडर को भी बार बार मोबाइल पर पेमेंट चेक करने में बहुत मुश्किल हो रही थी।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेटीएम ने लॉन्च किया पेटीएम साउंडबॉक्स इन जनवरी 2023। इससे बेनिफिट ये हुआ, जब भी कस्टमर पेमेंट करता ये साउंडबॉक्स बता देता, जिससे वेंडर को पेमेंट चेक नहीं करना पड़ रहा था। पेटीएम पर ₹1 प्राप्त हुए। कस्टमर को भी अब कंफर्मेशन के लिए रुकना नहीं पड़ रहा था। पेटीएम ने इस बार फास्ट मूव किया और जल्दी जल्दी करके पेटीएम साउंडबॉक्स को वेंडर तक पहुंचाया, जिससे पेटीएम का नंबर ऑफ यूजर बढ़ने लगा और फिर से पेटीएम का मार्केट शेयर बढ़ गया। ये देखकर फोन पे एंड भारत पे ने भी अपना साउंडबॉक्स लॉन्च किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जहां फोन पे ने 1 लाख साउंडबॉक्स इंस्टॉल किए, भारत पे ने 3 लाख इंस्टॉल किए, वहां पर पेटीएम का साउंडबॉक्स इंस्टॉल नंबर 30 लाख तक पहुंच चुका था। 8 नवंबर 2021 में पेटीएम ने एक बड़ा मूव फिर लिया। पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसको बाय करने के लिए काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया और ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ में शामिल हुआ। पेटीएम की शेयर प्राइस 2080 से लेकर के 2150 रुपीस पर शेयर पर ओपन हुई। इतनी बिग कंपनी बनाने के बाद भी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर जी से कुछ सीरियस गलतियां हुई, जो इनके डाउनफॉल का कारण बनी। बात है 2017 की। पेटीएम बैंक की लॉन्चिंग के बाद पेटीएम ने बैंकिंग सर्विस भी ऑफर करना शुरू की। इस सर्विसेज को पेटीएम बैंक बोला जाता है। पेटीएम बैंक एक बैंक की तरह ही होता है, जहां आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं। पर इन बैंक में नॉर्मल बैंक्स के कंपेयर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये बैंक ऑनलाइन पेमेंट को सपोर्ट करती है। कस्टमर ऑनलाइन ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड एंड लोन जैसी सुविधा ऑफर नहीं कर सकती और 2 लाख से ज्यादा इसमें डिपॉजिट भी नहीं कर सकती। जहां नॉर्मल बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई एंड अदर बैंक जितना चाहो उतना पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन पेमेंट बैंक्स में 2 लाख की ही लिमिट होती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का सेंट्रल बैंक है, जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसा छापने का भी काम करता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी बैंक्स हैं, उन्हें आरबीआई के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। पेटीएम की पेमेंट बैंक सर्विस शुरू होने के कुछ मंथ बाद ही आरबीआई ने पेटीएम की सर्विसेज में इश्यूज फाइंड किए, जो आरबीआई की रूल से मैच नहीं हो रहे थे। आरबीआई पेटीएम को फर्स्ट वार्निंग देता है ऑन 20 जून 2018। वार्निंग में आरबीआई पेटीएम को न्यू कस्टमर एनरोल करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। इसकी वजह होती है केवाईसी नॉर्म्स का वायलेशन, यानी पेटीएम कस्टमर को एनरोल करने से पहले प्रॉपर्ली कस्टमर की केवाईसी नहीं कर रहा था। पेटीएम ने आरबीआई की वार्निंग को सीरियसली लिया और केवाईसी प्रोसेस को इम्प्रूव किया, जिसके बाद 2019 में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और कहा आपने अपनी सर्विस को इम्प्रूव किया है, अब आप नए कस्टमर को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन करीब 2.5 साल के बाद अक्टूबर 2021 को पेटीएम को एक बड़ा झटका लगता है। आरबीआई के द्वारा पेटीएम को 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है। ये फाइन आरबीआई के द्वारा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि लाइसेंस इंफॉर्मेशन भरते वक्त पेटीएम ने गलत इंफॉर्मेशन भरी थी और गलत डॉक भी सबमिट किए थे। इस बड़े फाइन के बाद अगेन आरबीआई पेटीएम पर रोक लगाता है ऑन 11 मार्च 2022 में, सेम केवाईसी इश्यूज के रिगार्डिंग। लास्ट वार्निंग के बाद भी आरबीआई को सेम ही इश्यूज देखने को मिलते हैं। ऑनबोर्डिंग के टाइम कस्टमर का प्रॉपर केवाईसी नहीं हो रहा था। ये दूसरी वार्निंग के बाद भी ऑन अक्टूबर 2023 को पेटीएम को एक और बड़ा फाइन लगता है, जो होता है 5.39 करोड़ का आरबीआई के द्वारा। 2 फाइन और 2 वार्निंग मिलने के बाद भी पेटीएम ने अपनी केवाईसी प्रोसेस में प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं किए थे। इसी रीजन की वजह से ऑन 31 जनवरी 2024 को आरबीआई पेटीएम बैंक पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जिसके बाद पेटीएम अब न्यू कस्टमर को एनरोल नहीं कर सकता और ओल्ड कस्टमर भी उसकी बैंकिंग सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन के बाद पेटीएम का शेयर प्राइस 12,050 से ड्रॉप होकर 380 से 450 तक आ जाता है और कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पेटीएम अपने लॉयल कस्टमर एंड स्टॉक होल्डर को भी खोने लगता है। पेटीएम के इस फॉल का जिम्मेदार पेटीएम खुद था, क्योंकि 2 वार्निंग और 2 पेनल्टी के बाद भी पेटीएम ने प्रॉपर केवाईसी के लिए चेंजेस नहीं किए थे। इतना हैवी ड्रॉप डाउन के बाद, करोड़ ऑफ कस्टमर खोने के बाद भी पेटीएम कैसे रन कर रहा है और अब पेटीएम ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो अपनी करंट पोजीशन पर आ पाए। पेटीएम आज कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो अपने कस्टमर को वापस ले आएगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा बड़ा कंपनी बना देगा। ये सब कुछ पेटीएम कर रही है अपने न्यू फीचर ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च करके। आने वाले सालों में पेटीएम की तकदीर बदल देगा और उसे फिनटेक में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आइए जानते हैं ये ट्रांजिट कार्ड कैसे काम करता है और ये नया फीचर कैसे कस्टमर को हेल्प करेगा।
पेटीएम ने मेट्रो सिटीज में एक न्यू प्रॉब्लम को फाइंड किया। मेट्रो में लोग ट्रेवल करने के लिए मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको रिचार्ज और टॉपअप करने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। इस सॉल्व करने के लिए पेटीएम ने मेट्रो के साथ टाई अप करके ट्रांजिट कार्ड को कस्टमर को यूज करने को बोला। ट्रांजिट कार्ड यूज करने के बाद कस्टमर को बार बार टॉपअप नहीं करना पड़ता था, बस पेटीएम वॉलेट में फंड को ऐड करना होता है और उसके बाद कस्टमर इजीली मेट्रो में ट्रेवल कर सकता है। ट्रांजिट कार्ड ना केवल मेट्रो में बल्कि हर जगह पेमेंट के लिए काम आता है, लाइक शॉपिंग, मूवी और स्मॉल ट्रांजेक्शंस के लिए। पेटीएम कार्ड का एक और बेनिफिट है, आप पेटीएम ऐप पर अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक कर सकते हैं और बेटर वे से अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पर आप सोचोगे कि ये तो हम नॉर्मल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, फिर ट्रांजिट कार्ड क्यों? तो भाई लोगों, ट्रांजिट कार्ड को हम छोटे पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जितना मनी हमारे वॉलेट में होगा उतना ही यूज कर सकते हैं। इससे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ती है, फाइनेंशियल स्कैम होने का चांसेस भी नहीं रहता, क्योंकि जितना हम वॉलेट में फंड होगा उतना ही यूज होगा। पेटीएम का ये मास्टर मूव आपको कैसा लगा? ये ट्रांजिट कार्ड पेटीएम को रिवाइव कर पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। ये थी पेटीएम के राइज एंड फॉल की केस स्टडी। होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद।